श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम पहले जो है लग्न साधन कर चुके हैं। लग्न साधन भी सायन आया था हमारा। सायन लग्न साधन करने के लिए हमने सायन सूर्य बनाया था। सायन सूर्य जन्म समय का निकाला था। जन्म समय के सायन सूर्य से हमने विश्व सायन लग्न सारणी पुस्तक से, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई हैं, ये पुस्तक आप देख सकते हैं। विश्व सायन लग्न सारणी पुस्तक ये आपके संग्रह में अवश्य होना चाहिए। हो सकता है आपके काम में नहीं आ रही हो, आपके बच्चों के काम में आए या अन्य किसी के भी काम में आ सकती है। यदि कभी आपको हाथ से जन्म पत्रिका बनानी पड़े तो वहाँ ये पुस्तक आपका सहयोग करेगी। यदि कोई कह दे साहब पंडित जी, आप कंप्यूटर से जो लग्न निकालते हैं, क्या आप हाथ से गणित करके भी लग्न निकाल सकते हैं? तो आप आसानी से इस पुस्तक की सहायता से लग्न साधन कर सकते हैं। देखिए, हमने उदाहरण लिया था पटना का। पटना के अक्षांश 25-37 हैं। इस 25-37 के पास की जो लग्न सारणी है वो 25-40 की थी। उसमें सूर्य की, सायन सूर्य की राशि 8 अंश 28 से हमने ये मान प्राप्त किया था, और 40 कला का मान ये था, और 50वीं कला का मान ये था। इन सबको हमने जोड़ा था, और जोड़ने से जो मान आया था उसको वापस इस सारणी में ढूंढा था, और ढूंढने से हमें जो प्राप्त हुआ था वो मान हमारा सायन लग्न स्पष्ट था। अब हम इसी मान को, देखिए, न आपको नत बनाना है, न उन्नत बनाना है, न ही आपको दशम का इष्ट बनाना है। इन तीनों के बनाए बगैर भी आपका शुद्ध और सूक्ष्म दशम भाव स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। दशम भाव को ही दशम लग्न भी कहते हैं और दशम भी कहते हैं। दशम से हम सीधे भाव स्पष्ट कर सकते हैं। भाव स्पष्ट के लिए इसी विश्व सायन लग्न सारणी पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है। आप पहले 12 भाव स्पष्ट करेंगे, 2 षष्ठांश बनाएंगे, पहला षष्ठांश, दूसरा षष्ठांश। पहले षष्ठांश को पहले से चौथे भाव तक जोड़ेंगे, दूसरे को चौथे से छठे तक, 7वें तक जोड़ेंगे, फिर 7वें से 10वें तक पहले षष्ठांश को जोड़ेंगे, फिर 10वें से पहले भाव तक दूसरे षष्ठांश को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार आपके 12 भाव स्पष्ट हो जाएंगे। इसके बाद 6 भाव स्पष्ट करके अगले 6 भाव स्पष्ट करने की सरल विधि दी है। इसके बाद केवल पहले से चौथे भाव तक भाव स्पष्ट करके अगले 12 भाव स्पष्ट करने की विधि भी इसी पुस्तक में दी है। आप सिर्फ अगर आप पूरा एक एक गणित करना चाहते हैं तो 12 भाव स्पष्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, और यदि आप 6 भाव स्पष्ट करके 6 भाव स्पष्ट करना चाहते हैं तो भी विधि दी है। आप केवल 4 भाव स्पष्ट करके बाकी के 8 भाव स्पष्ट करना चाहते हैं तो वो भी विधि इस पुस्तक में सरलता से दी है। आप आसानी से इस पुस्तक की सहायता से केवल 4 भाव साधन करके बाकी के भाव साधन कर सकते हैं, वो भी खेल खेल में। अब आप देखेंगे कि ये जो योग है यहाँ हमने दिया है, निकाला था जो, उस योग को देखिए, सायन लग्न सारणी किस प्रकार से बनी हुई है। सायन लग्न सारणी बनी हुई है, इधर तो 0 से लगाकर 11 तक राशि है, इधर 0 से लगाकर 29 तक अंश हैं। अब इस मान के आगे के 3 अंकों को ढूंढेंगे जैसा कि हमने लग्न सारणी में ढूंढा था। तो लग्न सारणी में इससे बिल्कुल अधिक वाला मान और इसके पास का ही छोटा मान, इन दोनों को लेंगे। तो इसके पास का वो बड़ा मान है, उसको न लेते हुए उसके पास का छोटा मान लेंगे। तो छोटा मान माना यहाँ मिलता है, तो उसके सामने की राशि हमारी राशि होगी, और इसके बिल्कुल ऊपर ही ऊपर वाला जो है मान वो हमारा अंश होगा। इस प्रकार सायन दशम का राशि अंश निकला, उस मान को घटा लेंगे, जो आया उसको कला विकला साधक सारणी में ढूंढेंगे। कला विकला साधक सारणी में 2-2 राशियां एक साथ हैं, 4 सी 7 वृश्चिक। यदि माना हमारा 7 राशि आती है उधर लग्न में,
तो हम ये जो अवशेष बचा है उस मान को इस टेबल में ढूंढेंगे। इसमें वहाँ ऊपर वाला नहीं देखना है और यहाँ इधर वाले नहीं देखना है, सिर्फ आपको इस राशि के सामने यहाँ ढूंढना है। यहाँ नहीं मिला तो इसी के ब्रैकेट में यहाँ आना है, जहाँ वो मिल जाए उससे बड़ा वाला नहीं लेते हुए उससे छोटा मान लेंगे, तो उसके ऊपर वाले कला में लिख देंगे मान, और वो मान को हम इस बचे हुए में से घटा देंगे। जो अंतर आया उसको वापस इसी में ढूंढेंगे। इसी में ढूंढने पर माना यहाँ मिलता है मान, तो उसके ऊपर वाले विकला हो जाएंगे और उसको यहाँ से घटा देंगे। तो हमारा जो है वो क्या प्राप्त होगा, वो हमें प्राप्त होगा सायन दशम लग्न स्पष्ट के राशि, अंश, कला और विकला। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो हमारी विश्व सायन लग्न सारणी है पुस्तक, इसमें जो दशम साधक सारणी दी गई है, सायन दशम लग्न सारणी दी गई है, वो पृष्ठ क्रमांक 62 और कला विकला साधक सारणी है वो पृष्ठ क्रमांक 63 पर हैं। तो अब हम इसमें मान ढूंढते हैं, तो हमें मिलता है 51, 28, 38 और 51, 38। तो 51, 38, 51, 36 से ज्यादा होंगे, तो हम लेते हैं 51, 28, 38, 51, 28, 38 इस मान को लिया। अब इस मान के सामने ये मान लो यहां मिला, तो इसके सामने जो लिखी है वो राशि है 7, तो हम यहां 7 लिख देते हैं। और इसके जो बिल्कुल ऊपर लिखा है 51, 28 के ऊपर, 51, 28 के ऊपर ही ऊपर जो लिखा है वो है 11। वो 11 के और 7 के सीध में हमें ये मान मिलता है, तो हम 11 लिख देते हैं यहाँ पर और इसको घटा देते हैं। 42, 25, 10 में से 8 2, 5 में से 4 1, 16 में से 8 8। अब इस मान को कला विकला साधक सारणी में ढूंढते हैं, वो भी 7, ये 7 आया इसलिए 7 राशि के सामने, 7 का अर्थ है यहाँ वृश्चिक पढ़ा जाएगा। तो 7 राशि के सामने हम ढूंढते हैं, तो हमें मिलता है 8 8 22 और 8 18। 8 18 तो इससे ज्यादा होंगे, तो हम लेंगे 8 8 22, 8 8 22। अब इस 8 8 22 के यहाँ ये 8 8 22 मिला, इसके ऊपर जो लिखा है वो कला में लिखेंगे। तो इसके ऊपर लिखा है 49, हम यहाँ 49 कला में लिख देते हैं और इसको घटा डालते हैं। तो देखिए 42 बचा, 5 में से 2 गए, 3 बचा, 0, 12 में से 8 गए तो 4 बचे। अब इसको वापस इसमें ढूंढते हैं, तो 4 3 4 नहीं मिलता है, 4 9 मिलता है, और तो उससे पहले वाला 3 59 12 लेंगे, 3 59 12 यहाँ मिलता है। इसके ऊपर जो लिखा है वो लिखा है 24, यहाँ 24 लिखा है, तो हमें मिला 3 59 12, 3 59 12 और ऊपर कितने 24 मिले। तो ये हमारा सायन दशम हुआ। सायन दशम लग्न, सायन दशम भाव या दशम भाव केवल। इसमें से अयनांश घटाएंगे, ये अयनांश हम पहले निकाल चुके हैं। 24 8 44, 24 8 44 घटा डालता हूं मैं। 4 में से 4 0, 6 2 8 में से 4 गए तो 4, 9 में से 9 गए 0, 4, 11 में से 4 गए 7, 4 में से 3 गया 1, 6 17। ये अयनांश है और ये निर्यण दशम भाव, या जिसको कह सकते हैं हम दशम लग्न, इसको दशम लग्न कह सकते हैं, दशम भाव कह सकते हैं। ये हमने बड़ी आसानी से यहाँ पर साधन किया है। आप भी इसको
समझ चुके होंगे, क्योंकि बड़ा ही सरल है। इसके लिए आप पहले मुख्य सारणी को देखेंगे, फिर कला विकला साधक सारणी को देखेंगे। कला विकला साधक सारणी से आपके सायन दशम के कला और विकला आएंगे और राशि अंश पहले वाली टेबल से आएंगे। तो आप देखेंगे कि इस सारणी से आपके घटी, पल, विपल, प्रतिविपल और तत्प्रतिविपल तक का मान यहाँ पर हम गिन लेते हैं। इतना सूक्ष्म शुद्ध मान गिन लेने के कारण से हमारा जो दशम भाव आएगा वो अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध आएगा। अब देखिए, इस सारणी से मान प्राप्त करने में एक विशेषता रहेगी। पहली बार घटाएंगे तो पहला शून्य हो जाना चाहिए, दूसरी बार घटाएंगे तो दूसरा शून्य हो जाना चाहिए और तीसरी बार घटाएंगे तो तीसरा शून्य हो जाना चाहिए। तो आप सही गणित कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप गणित में कहीं गलती कर रहे हैं, उसको एक बार और सुधार कर देखने की कोशिश करें। इस प्रकार देखिए कितना आसानी से खेल खेल में केवल जोड़ घटाव से ही दशम भाव साधन हो जाता है, हमें कोई गणित करने की आवश्यकता नहीं लगती है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।